तो आज एक युवा नियति को, नीयत को, इच्छा को, जोश को, जज्बे को, ऊर्जा को समझने की नजदीक से कोशिश होगी और ये कोशिश सच के साथ की है। और इस मेरी कोशिश में, हमारी कोशिश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ते हैं। तारुफ मैं आपका एक एक करके करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गौरव मिश्रा, युवा मतदाता हैं, पहली बार इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने जाएंगे। गौरव, स्वागत आपका। मेरे साथ गणेश रावत जुड़ रहे हैं, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय से हैं। गणेश जी, स्वागत आपका। छात्र राजनीति में अच्छी पकड़ है, आप पत्रकार भी रहे हैं। देवेंद्र शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सारे एग्जिट पोल्स की नब्ज को टटोलना देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से आता है और जितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं अपनी मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि कैसे सारे विश्लेषण को आपको समझाएंगे। और मेरे साथ अक्षय लाकरा जी जुड़ रहे हैं। अक्षय जी ऑल इंडिया सेक्रेटरी NSUI हैं। तो अक्षय जी, स्वागत आपका। शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि सारे चुनाव को आज से पहले के और जो चल रहा है उसको बहुत नजदीक से आप समझते हैं। सर, इतिहास गवाह रहा है कि अब तक जितने बड़े बदलाव हुए हैं, जितने क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, अगर मैं ये कहूं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वो सारे बदलाव युवाओं के जरिए हुए हैं। और एक बड़ा इतिहास बताता है कि युवा हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सर, ये 2024 का लोकसभा चुनाव किस और इशारा करता है युवाओं की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव अभी होने जा रहा है, चल रहा है सर। हाँ, ये चल रहा है अभी। इसमें जो युवा जो मतदाता हैं, वो अगर हम युवा की परिभाषा लें, 18 वर्ष की आयु जो है, ये हमारे संविधान में किसी भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वोट करने के लिए ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। इसके बाद से आप फिर फर्स्ट टाइमर वोटर की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइमर वोटर इसमें दो तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि जो 18 से 19 साल की आयु वर्ग के लोग होंगे वो इस लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार मतदान करेंगे या कर रहे हैं। अब दूसरा आयु वर्ग ऐसा होगा जो 23 साल के भीतर का होगा। तो जो वो ऐसा होगा कि जो किसी विधानसभा चुनाव में, जैसे अभी नवंबर दिसंबर में जो चुनाव बीते हैं विधानसभाओं के, उनमें वोट तो पहले कर चुका होगा, लेकिन लोकसभा के हिसाब से वो पहली बार वोट कर रहा होगा। फिर अगर 30 वर्ष की आयु तक में चले जाएं तो उसमें आप पाएंगे कि 18 से 30 वर्ष में 2 लोकसभा चुनाव देख चुके लोग जो होंगे ऐसे होंगे। तो इन लोगों को आमतौर से इलेक्शन कमीशन जो है वो युवा मतदाता वर्ग में लेता है। अब इनके रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले बात आती है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े और सेंसस का जो आंकड़ा है उसको मिलाएंगे तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत बड़ा गैप है वोटर रजिस्ट्रेशन में। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 100 लोग पॉपुलेशन में एलिजिबल हैं कि वो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर रहे हैं, उनको मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना था, तो उसमें से जो पॉपुलेशन का 60% भी ऐसा नहीं है जिसने कि अपने को वोटर के रूप में रजिस्टर्ड कराया हो। तो ये इसके अलग अलग कई सारे कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो उसमें सरकारी और गैर सरकारी और लोगों की अपनी इच्छा, उनका अपना जो इंटेंशन है। साथ आपको रोक रहा हूं, अगर हम इस टॉपिक पे जाएंगे ना तो मेरे विषय से थोड़े विषयांतर हो जाएंगे। मैं सर बस आपसे इतना समझना चाह रहा हूं, युवा वोटर्स की भागीदारी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आप कैसे देखते हैं, या किसी भी चुनाव में आप कैसे देखते हैं, लेकिन इस चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा है हर नजर से। मुझे ये उपयोगिता समझाइए सर। हाँ, देखिए, पिछले जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उससे उसका कंपैरिजन करें इस चुनाव का, तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी उसने भी जो अपने टोटल जो उसको मतदाता मिले थे, जो उसको वोट मिले थे, वो 22 करोड़ के आसपास थे। अच्छा। ये सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूँ। और जब आप सीधे सीधे वोटर पॉपुलेशन की बात करें कि युवा मतदाता, तो आप खुद ये कह रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में ही आपने देखा है कि 21 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 30 आयु वर्ग के भीतर के ही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी पार्टी को सरपास कर रहा हो तो इस वर्ग की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी या 3 पार्टियों में अपने मतों का विभाजन जो है वो करते हैं, तो जो इलेक्शन है वो अपने परिणाम में पूर्ण, जिसे कहते हैं कि किसी पार्टी के बहुमत के रूप में आ सकता है, हंग हो सकता है, या उससे भी खराब स्थिति में कई
ऐसी पार्टियों के गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है जिनके कारण की कोई सरकार बने अभी या तक लंबे के समय तक चरणों चले। में हुए चुनाव क्या ये बता रहा है कि वोटर्स एक्साइटेड है, यंग वोटर्स एक्साइटेड है? सर ये बता रहा है, आप तो बहुत नजदीक से एनालिसिस करते हैं ना। देखिए पिछले दो, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन ये होता है कि आप लास्ट चुनाव से ही इस चुनाव को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप वोटर टर्नआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल अभी चौथे फेज का चुनाव जो है पूरे देश में खत्म हुआ है। उसमें अलग अलग राज्यों की लोकसभाओं की अलग अलग संख्या थी। तो 67% के आसपास जो वोटर टर्नआउट है वो आज सुबह 11 बजे तक के आसपास रजिस्टर्ड हुआ है। 67% का वोटर टर्नआउट मेरे विचार से, या मुझे ये कंफर्म रूप में जानकारी है कि पिछले किसी भी लोकसभा इलेक्शन में देख लेंगे तो वो रिमार्केबल है, इतना वोट पड़ा नहीं है। तो जो और ये एक चीज और है कि जब वोटर टर्नआउट 60% प्लस होता है तो बड़ा डिसिसिव काइंड ऑफ मैंडेट जो है वो आता है। उसमें फिर ये नहीं रहता कि किसी क्या कहते हैं पार्टियों में एक पार्टी को बहुमत मिले या ना मिले, किसे मिलेगा इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या बात है, आप मेरे ट्रैक से थोड़ा आउट चले जा रहे हैं, मैं फिर आपको ट्रैक पे ला रहा हूं। मुझे ये समझाइए सर, जिस वोटर टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरा यंग वोटर, जो मेरा आज का विषय है, वो कहां स्टैंड होता दिखाई देता है? क्योंकि लाइनों में जितनी तस्वीरें मैंने देखी हैं, ग्राउंड पे देखी हैं, वो यंग वोटर कम नजर आया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए पहली चीज तो यह है कि इलेक्शन कमीशन एज ग्रुप वाइज जो है वोटर टर्नआउट को वो जारी नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन जो वोटर टर्नआउट जारी करता है, या आप अभी भी देख रहे होंगे कि जो वोटर टर्नआउट आ रहे हैं अलग अलग लोकसभाओं के, वो बेसिक क्राइटेरिया यही है कि महिला कितने वोट कर रहे हैं, उनका टर्नआउट कितना है, पुरुष कितना वोट कर रहे हैं, और थर्ड जेंडर है वो कितना वोट कर रहे हैं। तो ये एक एजम्पशन हो सकती है, या ये हमारा एक देखा हुआ पैटर्न हो सकता है। लेकिन सर हम लोग टीवी में काम करते हैं और कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम कुछ आकलन भी जरूर करते रहते हैं। हम और आप लगातार जितनी जर्नलिस्ट फर्टर्निटी है वो कम से कम इस तरह का आकलन तस्वीरों को देख के करती रही है और करती रहेगी और कर भी रही है। आऊंगा सर आपके पास। मेरे साथ